महाभारत के 10 सबसे चतुर लोग कौन थे? नंबर 1 के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर नहीं लड़ा गया, बल्कि उनके पीछे कई चतुर रणनीतिकार भी थे, जिनकी बुद्धिहीनता के प्रयोग से कई बार युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया गया। वे सभी एक से बढ़कर एक चतुर थे। आखिर कौन थे महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्ति? दोस्तों, 10 चतुर में 10वें नंबर पर आते हैं मामा शकुनी। गांधर्व नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार थे, और वो दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए रचे हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे। उन्हीं के कारण अन्य राज्यों के साथ दुर्योधन ने अच्छे संबंध बनाए थे। शकुनी की चतुराई की वजह से युधिष्ठिर अपना राजपाट और अपने भाई और पत्नी को भी जुए में हार गए थे। शकुनी एक अच्छे योद्धा भी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ी चतुर नीति अपनाकर दुर्योधन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। और तो और उनकी चतुरता के कारण ही दुर्योधन इतनी विशाल सेना एकत्रित कर पाने में सफल हो गए थे। मामा शकुनी इतने चालाक थे कि अगर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण ना होते तो शकुनी की कई चालाकियां पांडवों को समझ में नहीं आती और वो युद्ध हार जाते। 9वें स्थान पर है भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म में संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण बनाया। भीष्म पितामह एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे और काफी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। युद्ध में उन्होंने रोज चक्रव्यूह से भी खतरनाक कई व्यूह रचे और इस वजह से भीष्म पितामह ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और उन्हीं की चतुराई से पांडवों की अक्षणी सेना का वध हो गया था। हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे थे और युद्ध कौशल और चतुराई की वजह से स्वयं पांडव भी थर थर कांपे थे। भीष्म की बुद्धि का कोई भी जवाब नहीं था, ना ही उनकी ताकत का। इसलिए तो कहते हैं कि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। 8वें नंबर पर आती हैं देवी कुंती। पांडवों की माता देवी कुंती ये अच्छी तरह से भाप गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का विवाह 5 पुत्रों से करना अति आवश्यक है। ये उनकी बुद्धिमत्ता को ही दर्शाता है। लक्षाग्रह की घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, चाहे वो भीष्म का बकासुर के साथ युद्ध कर उनका वध करना हो या फिर कर्ण के सामने युद्ध से पहले ही ये खुलासा करना हो कि वो पांडवों के भाई हैं। और अंत में कुंती ने स्वयं कर्ण से ये मांग लिया कि वो उनके सभी पुत्रों को बख्श दे। इसी वजह से कर्ण ने ना चाहते हुए भी 5 पांडवों को जीवित छोड़ दिया, वरना युद्ध में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हुई जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे। इस प्रकार की चालाकी से उन्होंने अपने पुत्रों को बचा लिया। 7वें स्थान पर थे पांचाल नरेश द्रुपद। युद्ध कला में माहिर रणनीतिकार थे द्रुपद। युद्ध लड़ने से पहले ही वो ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों शत्रुओं को पराजित कर सके। कहते हैं पांचाल नरेश को एक खास प्रकार की कला आती थी, जिसमें वे अपने ही कई सारे प्रतिबिंब बना लेते थे, जिनकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकता था। ऐसी रणनीति उन्होंने तब बनाई जब वो एक साथ समस्त गुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वो पल भर में ही अपनी रणनीतियों को बदल लेते थे और वो उसमें बहुत ही माहिर थे। यूं तो पांडवों के ससुर थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के विनाश के लिए मानचित्र पहले से ही बना लिया था। 6ठे स्थान पर आती हैं द्रौपदी। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़े से बड़ी विपदा आने पर उन्होंने पांडवों की एकता को भंग नहीं होने दिया। बहुत ही बुद्धिमत्ता और बहुत ही चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्य पूर्ण वित्त संपत्ति का भी देखरेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे। उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, पर द्रौपदी ये कार्य बड़ी ही सफलता के साथ कर रही थी। वो ही थी जिसने दुख सभा में कई सारे प्रश्न उठाए थे। आखिर क्यों स्वयं भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने कुरु वंश राजकुमारों के द्वारा किए गए अभद्र कार्य पर शांत रहे? वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमत्ता से शक्ति के कारण ही स्वयं कुरुवंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। 5वें स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने महाभारत में कई चतुर रणनीति बनाई और कई प्रकार के चक्रव्यूह के साथ और कई ग्रह की रचनाएं भी की। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, ये भी उनकी चतुराई को ही दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अर्जुन को वचन दिया था कि वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी उन्हें बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी चतुराई के बल पर परशुराम जी को मजबूर कर दिया
कि वह अपने शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दे, कि जब स्वयं भगवान विष्णु ने अपने नारायण अस्त्र को देने के योग्य माना था और उन्होंने अपने कठोर तप और बुद्धिमत्ता के चलते भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में स्वयं अश्वत्थामा को ही प्राप्त कर लिया था। चौथे नंबर पर मौजूद हैं स्वयं विदुर। धर्मराज के पुत्र विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति और अत्यंत चतुर पुरुष थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाया और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि और बेहतरी के लिए राजा को उचित सलाह दी। विदुर बुद्धिमान थे और वो दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले ही भाप गए थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को लक्ष्य ग्रह के समय पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दुर्योधन उन सब का वध करने वाला है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी का नतीजा था कि उनके द्वारा रची विदुर नीति आज भी कई सारे लोगों में बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र और यहाँ तक कि दुर्योधन को भी कई सारे बेहतर सुझाव दिए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। वो जानते थे कि युद्ध का विनाश बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, जिसमें कुरुवंश का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वयं कौरवों का साथ नहीं दिया और वो निष्पक्ष रहे। ना ही उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा और ना ही दुर्योधन की ओर से। तीसरे नंबर पर आती हैं देवी सत्यवती। महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थी, तभी तो उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से ये वचन लिया कि भीष्म की जगह वो अपने पुत्रों का ही राज्याभिषेक करेंगे, सत्ता उन्हें ही सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे और इस तरह से भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का पालन किया, उसके लिए खास प्रतिज्ञा भी ली। तभी तो देवव्रत से स्वयं भीष्म पितामह बने। सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु का जन्म अपने तपोबल से कराया था। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। ये वो थे स्वयं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो किसी भी परिस्थिति में धर्म पर अडिग रहते थे और स्थिर मन से व्यक्ति के द्वारा पूछे गए जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। एक बार वनवास के समय तालाब का जहरीला पानी पीने से 4 पांडव की मृत्यु हो गई थी। युधिष्ठिर ने ही यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अपने भाइयों को जीवित किया था और जब लक्ष्य ग्रह के सामने विदुर जी ने उन्हें चेताया था कि किस तरह कौरव पांडवों को मारना चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी ही चतुराई से योजना बनाई और लक्ष्य ग्रह से वापस बाहर निकले। वो हमेशा धर्म और चतुराई के साथ अपने पांडव भाइयों का मार्गदर्शन करते थे, लेकिन इतने चतुर होने के बावजूद भी युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते क्रीड़ा में स्वयं अपने राज्य को, सभी पांडवों को और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और फिर महाभारत शुरू हुई। महाभारत के विशाल युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री कृष्ण को बहुत ही छलिया और चतुर कहा जाता है, जिसका प्रमाण उन्होंने कई बार अपनी चतुराई से दिखा कर दिया। इसलिए नंबर 1 स्थान पर आते हैं श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के इस महाभारत की युद्ध की डोर अपने हाथ में ही रखी थी। कई बार अपनी चतुराई से इस युद्ध का रुख मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके कई ऐसे काम किए जिन्हें छल का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि कर्ण के पास जब तक इंद्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र है, तब तक पांडव कौरवों को नहीं हरा सकते और उस दिव्यास्त्र के रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएंगे और शायद अर्जुन भी उस अस्त्र से बच नहीं पाते। श्री कृष्ण ने चालाकी से उस समय महाभारत युद्ध में उनके विशाल पुत्र घटोत्कच को उतारा। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्यास्त्र का उपयोग करके घटोत्कच को मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की चतुराई ने अर्जुन को मारने के लिए रखा गया अस्त्र घटोत्कच पर उपयोग करवा दिया और उसके बाद उन्होंने अर्जुन के हाथों कर्ण का वध कर दिया। यदि अगर कर्ण जीवित रहते तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। यही थे 10 चतुर व्यक्ति जो महाभारत के सुनहरे पन्नों में आज भी अमर हो गए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की रोचक और अनसुनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।